हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा कि 12th मैथ्स में लास्ट ईयर आप ये मान लीजिए कि हज़ारों बच्चे फेल हो गए, राइट। और मिस्टेक ऑलमोस्ट सभी बच्चे की एक ही थी, और वो क्या मिस्टेक थी उस पर मैं आज बात करूँगा आपसे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनकी सच में ही कुछ भी तैयारी नहीं है और जिन्हें अपने मन में ऐसा लग रहा है कि यार शायद मैं फेल हो सकता हूँ, राइट। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपका ये जो माइंड में आपकी जो उलझन चल रही है, इस पूरी उलझन का एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, राइट। तो बच्चों, मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि 12th मैथ्स में लास्ट ईयर हज़ारों बच्चे फेल हो गए और सबकी लगभग सेम सी ही मिस्टेक थी। वो क्या मिस्टेक थी आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो को फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों कि जब एक बच्चे की तैयारी नहीं होती है तो ये क्राइम तो है नहीं, ठीक है। अगर हम इस पर ऑनेस्टली बात करें तो ये क्राइम नहीं है, ठीक है। एक बच्चे की तैयारी नहीं है और फेलियर पे या फिर उसने तैयारी नहीं करी, इस चीज़ पे कोई बात नहीं करना चाहता। इवन बच्चा खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यार ठीक है, तैयारी नहीं हो पाई है तो इसके मतलब इशू तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हमारे हाथ में जो दिन बचे हुए हैं हमें उन्हीं में ही कुछ ना कुछ करके कम से कम अपना साल तो बचा लें, है ना। हो सकता है कि बच्चे की हेल्थ ख़राब हो इसलिए तैयारी नहीं हो पाई। हो सकता है कि भाई मेंटल हेल्थ, जब मैं 12वीं में था मुझे भी अभी भी ध्यान है कि मैं बहुत तगड़े डिप्रेशन में था, ठीक है, इसलिए भी हो सकता है तैयारी नहीं हुई हो। मे भी शायद ऐसा हो सकता है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है कि 11वीं 12वीं में जनरली रिलेशनशिप्स बन जाती हैं और वो भी थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस पे चली जाती हैं, तो भी इंसान 1-2 महीने 3 महीने भी वेस्ट हो जाए तो तैयारी नहीं हो पाती है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई डिस्ट्रैक्टेड रहा हो, है ना, कुछ और चीज़ों की वजह से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सच में ही कोई फैमिली ट्रेजेडी हो गई हो जिसकी वजह से तैयारी नहीं हुई। तो तैयारी नहीं होना इज़ नॉट अ क्राइम, लेट्स एक्सेप्ट इट, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसे हज़ारों बच्चे जिनकी तैयारी नहीं होती है, यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा गेम शुरू होता है। और देखिए, मैं उनकी गलती भी नहीं मानता। व्यूज़ की जो लड़ाई है, व्यूज़ के पीछे जो एक मोनेटाइजेशन है, हर आदमी चाहता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले, राइट। और उसके लिए जो भी बेहतर से बेहतर काम हो सकता है, बेहतर से बेहतर थंबनेल बन सकता है, सब लोग करते हैं। ये यूट्यूब की फेयर प्रैक्टिसेस हैं जो कि लोग करते ही हैं। लेकिन ये प्रैक्टिसेस अगर किसी बच्चे का साल ख़राब कर सकती हैं तो वहाँ पे ये प्रैक्टिस ख़राब हो जाती है। आप देखेंगे कि यूट्यूब पे एक ट्रैप जो है वो शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट, फॉल्स प्रॉमिसेस का, है ना। पेपर यहीं से आएगा, अगर पेपर वहाँ से नहीं आए तो बताओ इनका क्या इलाज किया जाए, राइट। इसके अलावा बस ये कर लो, ठीक है। अब ये क्या है कि भाई थंबनेल पे कैप्शन लिखते ही हैं, है ना। थंबनेल बनाने में भैया ये लिख देना, उससे क्या होता है थंबनेल की थोड़ी ब्यूटी बढ़ जाती है, राइट। लेकिन बच्चा उस चीज़ को बिलीव करने लगता है, उस चीज़ को ट्रस्ट करने लगता है कि हाँ यार थंबनेल पे लिखा बस ये कर लो तो बस मैं भी इतना ही कर लूँ तो मेरी तैयारी हो गई। नहीं भाई नहीं, है ना बेटा, है ना, इससे बाहर कुछ नहीं। तो बच्चों को लगता है कि इससे बाहर सच में ही कुछ नहीं आएगा, राइट। जो पढ़ाएंगे वही आएगा। अब नहीं आएगा तो किसका गला पकड़ेगा भाई, बता दे, ठीक है। तू कमेंट करेगा, वो तेरा कमेंट हटा देंगे, ठीक है ना। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये देखो, राइट, बस ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो और बस हो गया, ठीक है। इस तरीके के फॉल्स प्रॉमिसेस यूट्यूब पे ट्रैप जो है वो शुरू हो चुके हैं और बच्चे फंसते हैं। यही सेम मिस्टेक मैं कह रहा हूँ हज़ारों बच्चे करते हैं और इसीलिए फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी सेशंस में आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो बता देते हैं और कुछ गिने चुने क्वेश्चंस बच्चों को बता देते हैं। बच्चों से वो क्वेश्चंस हो जाते हैं, बच्चों को लगता है कि मेरी तैयारी अब हो गई, अब मैं पेपर देने के लायक हो गया। लेकिन जब वहाँ पे जब पेपर देने जाता है तो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट मिलती है और स्टोरी डिफरेंट मिलने की वजह से वहाँ पे वो पेपर अच्छे से नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है। अब किसको बोले? फेलियर के लिए कोई शाउटिंग है क्या? क्या फेलियर के लिए कोई शाउट आउट है क्या भाई, है ना भाई? जो फेल हो गया वो कहाँ पे बताए? वो वहाँ बताता है जब अपने टीचर से कनेक्ट करता है, जिनसे वो पढ़ता था, अपने फ्रेंड्स को बताता है कि भाई ऐसे यार इस चक्कर में मैं फेल हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बच्चों, ये यूट्यूब का जो ट्रैप है, ये जो फॉल्स प्रॉमिसेस का ट्रैप है, इससे अभी भी बचने का समय है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अदरवाइज आप फेल हो सकते हैं बच्चों। अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि 100 में से ज़रूरी नहीं है हमें 95 लाने। अगर हमारी तैयारी नहीं है ना तो बचे दिनों में हम लोग 75+ का ही टारगेट रखें। वो एक रियलिस्टिक टारगेट है और क्या पूरा हो सकता है? हो सकता है। अगर हम एक सीबीएसई की स्कीम पे नज़र डालें तो आउट ऑफ 80 मार्क्स का जो पेपर है, सीबीएसई कहती है भाई 15% पेपर डिफिकल्ट, 70% पेपर मॉडरेट, 15% पेपर इजी, यानी कि 15% पेपर डिफिकल्ट है, राइट। अगर हम उस 15% ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं
इनको पूरा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम जो है अपनी प्रिपरेशन से, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर हमें ये करना ही नहीं है, ठीक है, हमें बोर्ड्स में जाके ये करना ही नहीं है, तो हमारा 75+ वाला लक्ष्य भी पूरा हो रहा है, प्लस जितना समय है उसमें हम सभी जितने भी पॉसिबल तरीके हैं सीबीएसई से पेपर पूछ सकती है, राइट, वो सभी तरीकों को अगर हम कंसिडर करें तो हम इजी टू मॉडरेट सभी क्वेश्चंस को बचे हुए दिनों में ठीक से पढ़ के 75+ हम स्कोर कर सकते हैं। 75+ का स्कोर करने का जो एक मैथ्स है कि भाई आप लगभग 55+ ले आओ आउट ऑफ 80, और आपको 18 से 20 नंबर तो आपको स्कूल में भी मिल ही जाते हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ 20। तो आपका ऐसे करके वो पहुंच रहा है 75+ पे, ठीक है। अब 55 लाने के लिए बच्चों 60 का तो अटेम्प्ट करोगे ना कम से कम। तो अगर हमने 60 का अटेम्प्ट करना है, राइट, 60+ का अटेम्प्ट करना है, तो भाई हमको 30+ क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस तो क्या है भाई, बेस्ट केस बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, कोई बाबा जी ने मंत्र मार के आपको ऐसे 30 क्वेश्चन दे दिए कि भाई कल को यही पेपर में आएगा, तो फिर आपको बस कुछ नहीं करना, बस 30 क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं, वहाँ पे आपसे 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर देने हैं। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल सिचुएशन। ऐसा नहीं होता कि आपने 30 क्वेश्चन पढ़े वही सारे के सारे एग्जाम में आ गए। आपको वर्स्ट केस की भी सिचुएशन लेके चलनी है कि भाई कुछ भी सिचुएशन हो, पेपर कैसा भी आए, भाई मेरे 75+ मार्क्स आ जाए, मैं 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आ जाऊँ 80 में से, है ना। तो सर बताओ कि भाई मुझे बेसिकली कितना कुछ करके जाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बताऊँ बच्चों, अगर मैं पूरे सिलेबस को ना, अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइडेड कर दूं कि भाई टोटल कितने तरह के क्वेश्चंस हैं, तो टोटली सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी मैं बता रहा हूं कि इजी टू मॉडरेट डिफरेंट क्वेश्चंस, यानी कि पेपर में 38 क्वेश्चंस पूछते हैं वो, राइट, ये 38 क्वेश्चंस में जो 30 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चंस हैं, ये कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो वो सारे के सारे जो तरीके हैं वो है 400-500 तरीके, यानी कि उन्हीं 400-500 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि उन तरीकों को सीखने के लिए आपको 400-500 क्वेश्चन करने की जरूरत है। तो फॉर गारंटेड पास, है ना, विद 75+ मार्क्स लाने के लिए आउट ऑफ 100, यानी कि 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, यानी कि 80 में से लगभग आपके 55+ आ जाएं, आपको 400-500 वो सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, यानी कि लगभग 40 क्वेश्चन एवरेज पर चैप्टर। किसी में से 20 भी करने होंगे, जैसे रिलेशन फंक्शन है 20 क्वेश्चन कर लिए बहुत है, लेकिन इंटीग्रेशन में से आपको 60, 70, 80 क्वेश्चन करने भी बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि उसमें तो एनसीईआरटी में ही 400 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको जैसे एलपीपी है 20 तरह के क्वेश्चंस कर लो बहुत है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में आपको 40, 50, 60 तरीके के क्वेश्चंस भी करने पड़ सकते हैं। तो यानी कि ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चन पर चैप्टर, यानी कि 400 से 500 वो सारे तमाम क्वेश्चंस कि भाई पेपर बस ऐसे 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 इन्हीं तरीकों से ये जो क्वेश्चंस हैं, राइट, इनमें से जितने भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, यानी कि 30+ क्वेश्चंस, ये जितने भी तरीके से पूछ सकते हैं, है ना, वो सारे के सारे तरीके 400-500 क्वेश्चंस में कवर हो जाते हैं। यानी कि एक बच्चे ने अगर ये 400-500 क्वेश्चन कर रखे हैं तो वो बोर्ड में आराम से वो 30+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देगा, यानी कि 60+ मार्क्स का पेपर उसका अटेम्प्ट हो जाएगा, राइट। ये है रियलिस्टिक बात। इन बचे हुए दिनों में अगर हमें रिस्क नहीं लेना है कि भाई हमें साल नहीं खराब करना है, हम अभी से अपना बेस्ट देके सेफर साइड पे 75+ मार्क्स को टारगेट करते हुए पास होने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज हाउ कि आपको ये 400-500 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब मैं स्टूडेंट्स, मैं औरों की तरह, देखिए मैं, सब इंसान अपना अपना अलग अलग तरीका है काम करने का, मेरा एक अलग तरीका है। मेरा कहना ये है कि भाई मैं फॉल्स प्रोमिसेस नहीं कर सकता, तो मैं एक ट्रू प्रॉमिस आपके लिए लेके आ रहा हूं, विच इज़ अ 3 वीक प्रोग्राम, 3 हफ्ते, राइट, टारगेट 75+ आउट ऑफ 100, पक्का पास प्रोग्राम, ठीक है। मैं इसको लेके आ रहा हूँ, पिछले 3 साल से हर साल लेके आता हूँ, और ये एक रिलायबल प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें बच्चे 75+ टारगेट के साथ आते हैं और वो टारगेट अचीव करके जाते हैं। 27 जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और 15 फरवरी को एंड कर देंगे, ठीक है। डेली 2 से 2.5 घंटे की आपकी लाइव क्लास होगी विद क्लास वर्क इक्वल टू होमवर्क। मतलब जो मैं क्लास में कराऊंगा ना, बस आपको घर जाके बस वो ही करना है। पहली बात तो मैं क्लास में ही एक एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, राइट, और वो घर के लिए भी आपको क्या करना है, उन्हीं को पक्का कर लेना रिपीट करके। तो क्लास वर्क इक्वल टू होमवर्क, 2 से 2.5 घंटे की क्लास, ठीक है। और 400 से 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है, ठीक है ना, ये मैं इन 3 वीक्स में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। और इनसाइड पक्का पास प्रोग्राम में आपको बता दूं कि आपकी
डेली लाइव क्लास होगी सुबह 10 बजे से और 12 साढ़े 12 बजे तक की आपकी क्लास होगी। ऑल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, क्योंकि मैं तो ये मान रहा हूँ ना कि बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है, राइट। तो फ्रॉम बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक कला होती है टीचर की भी कि कैसे विद इन द टाइम फ्रेम, विद इन द टाइम पीरियड हम लोग बच्चों को, जैसे कि समय बहुत कम है, तो किस खूबसूरती के साथ जो है बेसिक से कॉन्सेप्ट सिखा के चलना है, राइट, कम समय में। और कंप्लीट एनसीईआरटी में जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा ना कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जिसमें एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो उसके जैसे क्वेश्चन आप कर लेते हैं। सारे के सारे एनसीईआरटी के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने वाले हैं। और हर चैप्टर खत्म होने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर, हम लोग उसी चैप्टर के PYQs, राइट, अप टू द मॉडरेट लेवल, केस स्टडी क्वेश्चंस, MCQs की भी एक प्रैक्टिस करके चलेंगे, क्योंकि हमें किसी भी हाल में 30+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 38। नोट्स एंड रिकॉर्डिंग आपके पास एग्जाम तक अवेलेबल रहेगी बच्चों, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि टोटल एनसीईआरटी प्लस PYQs टॉप 500 क्वेश्चंस मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चन हम इस टाइम पे नहीं सॉल्व करेंगे। उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज होगा और हमारी प्रिपरेशन में भी बहुत ज़्यादा अड़चन आएगी, ठीक है। तो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि जब CBSE खुद कह रही है अपनी स्कीम में कि हम लोग 70% क्वेश्चंस मॉडरेट पूछते हैं, 15% ईजी पूछते हैं, तो यानी कि 85% मॉडरेट टू ईजी कैटेगरी में आता है। तो यानी कि ऐसे टॉप 500 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से प्लस PYQ से हम लोग करने वाले हैं। बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ हर लेक्चर को अटेंड किया और मेरे साथ ये 3 वीक्स में डेली क्लास, कोई छुट्टी नहीं, 3 वीक्स में डेली क्लास करी, आप 75+ स्कोर करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट हो जाएगा, 1 साल पूरा बर्बाद करना पड़ेगा। मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं, लेकिन मैं बात सच्ची कर रहा हूं कि भाई शॉर्टकट नहीं मारने का, बिल्कुल नहीं मारने का, ठीक है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। हमें हर सिचुएशन में 75+ का टारगेट रख के पास होने की पूरी हमें तैयारी करनी है। बच्चों पक्का पास प्रोग्राम एक पेड प्रोग्राम है, ठीक है। मे भी शायद आप लोग इसको गलत नज़रों से देखें, बट मेरा मानना ये है कि यार मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, मेरी एक छोटी सी फीस है, मैं वो बच्चों से ले लूँगा, लेकिन धोखाधड़ी नहीं करूँगा, झूठे वादे नहीं करूँगा, ठीक है ना। पढ़ा के पास करवा दूंगा, ठीक है। कोई भी ऐसा अड़गम सड़गम मंत्र नहीं दे रहा हूँ, गुट्टी नहीं दे रहा हूँ कि भाई ये कर लो तो ये हो जाएगा, नहीं, मेरा वो काम नहीं है। मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं भी शायद आपके बड़े भाई के दोस्त, कोई ना कोई तो मुझसे पढ़ा ही होगा। तो एक बेसिक सी फीस रखी है 1199, ठीक है। लेकिन अगर आप PPB 20 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 960 रुपीज़ में आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे, राइट। और आप इसके साथ एनरोलमेंट के साथ आपकी ये जो 3 वीक की जो जर्नी है ये शुरू हो जाएगी, और इसके अंदर ही आपका जो मैथ्स है वो मैं सिक्योर कर दूंगा बेटा, है ना, ठीक है। उसमें आप 75+ के साथ पास होने के लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे इस पर्टिकुलर PPB प्रोग्राम के साथ। इसको आप विद्यावाइज ऐप, विद्यावाइज वेबसाइट किसी से भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और किसी भी क्वेरी के लिए बच्चों, ठीक है, आप जो है इस नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी बच्चे की कुछ भी तैयारी नहीं है ना, वो सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मे भी शायद आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो, आपकी किसी फ्रेंड की, है ना, आपकी गर्लफ्रेंड की, या फिर किसी की भी ऐसा हो सकता है कि शायद आपकी जो है दोस्त की किसी की तैयारी नहीं हो और उसका साल खराब हो सकता है, ठीक है ना। वो हमें बचाना है, तो इसलिए इस PPB की इंफॉर्मेशन को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो, ठीक है। होता क्या है कि बच्चे जनरली शेयर नहीं करते हैं। मान लो हमारा ये दोस्त है, उसकी तैयारी नहीं है, वो डिप्रेस्ड है, एटलीस्ट हम उस तक इन्फॉर्मेशन तो पहुँचाएं, कुछ तो रिलीफ मिले उसको, राइट। और मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों कि साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और हम कोई शॉर्टकट, कोई रिस्क नहीं लेंगे, प्रॉपर तैयारी करके एग्ज़ाम देंगे और 75+ के साथ पास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि जिनकी भी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो सभी लोग PPB जो प्रोग्राम है, पक्का पास बैच का जो प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन करेंगे और इसके साथ अपनी जर्नी शुरू करेंगे। सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बच्चों, गुड बाय एंड लव यू ऑल, बाय बाय।